ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 31 तारीख की साकार मुरली। मुरली का सार, मीठे बच्चे अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। बनी बनाई बन रहे। अगर ये ज्ञान की बात याद रहती है तो क्या होगा? अवस्था कैसी रहेगी? साक्षी और हर्षित। तो इससे हर आत्मा का अपना अपना पाठ, क्या सीखने को मिलता है इससे? हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, मतलब कुछ भी होता है तो डिस्टर्ब नहीं होना। हाँ, और हर एक का अपना रोल, उसको अपने डायलॉग्स मिले हुए, उसको अपनी एक्टिंग कैसे करनी है वो उसको बताया गया है। तो इसीलिए हम फिर उसके रोल में इंटरफेयर कर सकते हैं? भाई तुम ऐसे नहीं, ऐसे डायलॉग्स बोलो, ऐसे बोल सकते हो उसको? ये नहीं, ये डायलॉग तुमको बोलना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए। उसको अपना पार्ट है, तो हमें उसके पार्ट में इंटरफेयर नहीं करना। हम नहीं कर सकते। करेक्शंस दे सकते हैं ना, करेक्शंस दे सकते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि इसको ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए था तो वो ऐसा होता था तो हमें भी अच्छा पड़ता था। कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख सकते और कोई करेक्शंस भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि शूटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। जो दूसरा सेंटेंस है, बनी बनाई बन रही। प्रश्न: तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो? क्या कहेंगे? पहले कहा अवस्था साक्षी और हर्षित रहने के लिए ये करो, और दूसरा अवस्था जमानी हो तो क्या करो? बाबा कहते माया के तूफानों को डोंट केयर करो, और बाप जो श्रीमत देते हैं उसे कभी भी डोंट केयर नहीं करो। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी, स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना ना पाए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। तो इसीलिए किसको नजरअंदाज करना है और किसको नहीं करना, ये पता होना चाहिए। जो माया की बातें हैं उसको डोंट केयर, नजरअंदाज करो, इग्नोर करो। तो आज से एक मंत्र पक्का कर लेना। कौन सा? माया ओम इग्नोराय नमः। तो इसीलिए जो भी बातें आए हमारे काम की नहीं है, डोंट केयर। और जो बाबा की बातें हैं उस पर अटेंशन। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। अक्सर करके भक्ति मार्ग वाले मंदिरों में जाते हैं, चाहे शिव के, चाहे लक्ष्मी नारायण के, चाहे राधे कृष्ण के, या अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे। सब के आगे यही महिमा करेंगे। कौन सी? किसी के भी मंदिर में जाओ, महिमा एक ही है, सबको वही बोल रहा है, त्वमेव माताश्च पिता त्वम्। क्योंकि पता तो है नहीं कि कौन माता पिता है, तो सबको ही बना दो। फिर कहते त्वमेव विद्या द्रवीणं त्वमेव। माना तुम माता पिता भी हो और पढ़ाने वाले भी हो।
वास्तव में लक्ष्मी नारायण राम सीता को त्वमेव माता श पिता त्वमेव नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? बाबा कहते उन्हों को तो अपने बच्चे होंगे, वो ऐसी महिमा नहीं गाएंगे। वास्तव में महिमा ये एक शिव की है। वो महिमा गाते हैं देव देव महादेव। शिव के लिए क्या कहा जाता? देवों का भी देव महादेव है। माना तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंचे हो। भक्ति मार्ग में तो कोई अर्थ समझ ना सके। अब बाप कहते हैं तुमने भक्ति बहुत की है, अब तुम मेरे से समझो और इस पर गौर करो कि सच क्या है और झूठ क्या है। खुद डिसाइड करो। बाबा बता रहे हैं, सारे लॉजिक्स बाबा क्लियर करता है। बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे अगर ऐसा होता तो इसका क्या होता। एक एक बात बाबा ने स्पष्ट की, लेकिन डिसाइड हमें करने को छोड़ते, थोकते नहीं है कि बस तुमको यही मानना है। हमें खुद निर्णय लेना है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। तुम बच्चे अब समझते हो बाप के बारे में और देवताओं के बारे में जो भी महिमा करते हैं वो सारी रॉन्ग है। रॉन्ग कैसे है? क्योंकि सारी महिमा मिक्स करते हैं। बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा का डिफरेंस उनको पता ही नहीं। अभी जो तुमको मैं समझाता हूँ वही राइट है। बच्चों को समझाते हैं ये उल्टा वृक्ष है, इसका बीज है परम पिता परमात्मा। वो ऊपर में रहते हैं, वो तो चैतन्य बीज है ना, और तुम ठहरे बच्चे। कई कहते हैं सब बीज आदि में भी आत्मा है, पेड़ पौधों में भी आत्मा है, लेकिन वो तो जड़ है ना। बाप को कहा ही जाता मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। अब मनुष्य गाते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, झाड़ को तुम चैतन्य ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। मनुष्य में ये ज्ञान है कि ये बीज है। बीज में जरूर झाड़ का ज्ञान होना चाहिए, परंतु जड़ होने के कारण वो बता नहीं सकता। आत्मा माना क्या? अभी बाबा ने कहा, लोग मानते हैं पेड़ पौधों में भी आत्मा। आत्मा को, आत्मा का डेफिनेशन क्या कहेंगे? आत्मा तो चेतन आत्मा है। में 3 फैकल्टीज है, मन बुद्धि और संस्कार। आत्मा में फीलिंग्स है, सुख दुख वो फील करती। और बाबा ने कहा जब पेड़ पौधे हाँ ग्रो होते हैं, लेकिन मन बुद्धि संस्कार उसमें नहीं। तो इसीलिए बाबा ने कहा जड़ होने के कारण वो बता नहीं सकते। मनुष्य तो समझ जाते कि बीज नीचे है, उनसे झाड़ निकला हुआ है। कल्प वृक्ष और बनियान ट्री की भेंट करते हैं, वो जड़ है और ये चैतन्य है। बाबा को याद है कलकत्ते में बड़ का झाड़ बहुत बड़ा झाड़ है, उसका थुर सारा निकल गया है, सिर्फ झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। वंडर है ना? तो बाप समझाता इस झाड़ का भी फाउंडेशन है नहीं। कौन सा? देवी देवता धर्म। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। कितने तो मठ पंथ है, तो ये है बेहद का झाड़। बेहद का बाप समझाते हैं, बाबा लिखते भी हैं शिव बाबा का बर्थडे हीरे जैसा है। क्यों हीरे जैसा है? बात कल्प वृक्ष की हो रही थी,
बाबा को याद है मेरा बर्थडे हीरे जैसा। कारण शिव बाबा ही कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। अभी तो भारत कितना कंगाल बन गया है। मनुष्य हम सो हम कहते हैं, परंतु समझते तो कुछ नहीं है। हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाबा कहते हैं ये ढिंडोरा सन्यासियों ने पिटवाया है। ये जो गड़बड़ की है वो सन्यासियों ने की। तुम अर्थ सहित जानते हो। हम अर्थ क्या है? हम सो हम का हम तो सो आत्मा। ब्राह्मण बने, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन वर्णों में आएंगे। आत्मा कहती है हम इन वर्णों में जाएंगे। हम शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण कुल में आए हैं। परम पिता परमात्मा ही सबको रचने वाला है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं को भी रचने वाला वो है। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम कहते हो त्वमेव माता श पिता त्वमेव, तो माता भी ये बरोबर है। कौन? ब्रह्मा बाप। बाप बैठ बच्चों को बहलाते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा भक्तिन थी, वो है भक्त माला। ज्ञान माला भी है। ज्ञान माला का नाम है कौन सा? रुद्र माला। रावण माला होती नहीं। भक्तों की माला है, ज्ञान की माला है। रावण नहीं। रावण माला नहीं कहेंगे। रावण की भक्ति तो करते नहीं। राम माला है। बल अभी है रावण राज्य, परंतु रावण की माला नहीं होती। राज्य होता है रावण का, माला नहीं जपी जाती। भक्त माला होती, असुरों की माला नहीं होती। भक्त शिरोमणि में एक तो है मीरा, उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। लोक लाज सारी खोई थी। और सेकंड नंबर शिरोमणि भक्त कौन है? नारद। हाँ, उनका गायन है, दृष्टांत दिया जाता है। दीदी मीरा ने इतनी भक्ति की तो अभी कहीं ना कहीं बाबा के ज्ञान में होगी। हाँ, क्यों नहीं होगी? क्योंकि इतनी बाबा तो कहता ही है ना, जो नोंधा भक्ति करने वाले वही तो बाबा के बच्चे हैं, जो शुरू से जिन्होंने भक्ति की। ये तो सब बातें बैठ बनाई, रियल नहीं। क्या रियल नहीं है? जो नारद की इतनी सारी स्टोरीज बनाई है, बीबीसी न्यूज। बाबा कहते हैं ये सब दृष्टांत। बाप कहते हैं मेल फीमेल सब सीताएं हैं, सब रावण की शोक वाटिका में है। लंका की बात नहीं, भारत की ही बात है। एक ही बाप सर्व का सद्गति दाता है। वो एक न हो तो, बाप न हो तो कुछ नहीं होगा। कितनी लंबी लिस्ट निकल सकती। बाबा कहते भारत कुछ काम का नहीं। सबसे जास्ती पतित और सबसे जास्ती पावन भारत ही बनता है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। क्यों है? आगे का ना, बाप ना हो भारत की कोई वैल्यू। बाबा आते हैं बाबा आते हैं इसलिए इसको तीर्थ स्थान कहा जाता है। सबसे बड़ा तीर्थ। बल अपने अपने पैगंबरों के तीर्थों पर जाते हैं, परंतु सबका सद्गति दाता तो एक बाप है। भारत ही अविनाशी खंड है। बाप कहते हैं मैं यहाँ आकर भारत को जीवन मुक्ति देता हूँ, बाकी सबको मुक्ति देता हूँ। सबका सद्गति दाता मैं। सचखंड स्थापन करने वाला बाप एक ही है। सचखंड में
राज्य करने के लिए बच्चों को लायक बनाते हैं, खुद राज्य नहीं करते। बाप बैठ समझाते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ भारत को सद्गति देने। बाकी सबको, भारत सद्गति में जाएगा और बाकी सबका क्या होगा? मुक्ति में बाकी सबको गति में वापस ले जाता। हर एक मनुष्य मात्र की जो आत्मा है, हर एक में, अब बाबा ड्रामा का पाठ पक्का कर, जो भी आत्मा है हर एक में अविनाशी पाठ भरा हुआ। इसको कहा जाता, कहावत कौन सी है? बनी बनाई बन रही, आगे अब कुछ बनने नहीं, आगे आगे कहावत क्या है? हाँ, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो अनहोनी हो सकता है कोई अनहोनी नहीं, ऑलरेडी शूटिंग हो चुकी, सब कुछ बना बनाया चल रहा गॉड्स प्लान के अनुसार, लौकिक में ड्रामा चाहे के किसी को अनुसार। पता नहीं है तो इसीलिए इसकी चिंता की भी करने की जरूरत। नहीं है। अब उसका एग्जाम्पल, चिंता जो उसकी करे जो अनहोनी हो, उसका बाबा एग्जाम्पल दे। समझो, किसी का बाप मर गया, उसने जाकर दूसरा जन्म लिया, अब रोने से क्या होगा? क्या करना है हमको? हलवा खाना हलवा खाना है। बाबा कहते साक्षी होकर देखना। आगे का ड्रामा आत्मा में पार्ट ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो यहाँ उसका पार्ट पूरा हुआ, दूसरी जगह गए। इसलिए कहते हैं ना, ड्रेस और एड्रेस का बदलना आत्मा में फिक्स है। तो ये ड्रामा है, इसमें रोने की दरकार नहीं। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा। और ज्यादा हलवा खाओ, ऐसा। कानपुर में हुआ था, मम्मी मरी थी तो हेमू बना रहा सोची, तो लोग ये क्या कर रहा था, बाबा ने कहा कि बहन को सोचना दिया, बहन यही शिक्षा दिया कि अब मर गई, वो हेलवा बना रहा। तो बहन जी आई भी समझाया उसको, बहन ज्ञान का हेलवा है, नहीं सूझे हेलवा बना। बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। ये उन्हों के लिए है जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कुछ भी दुख ना हो। बात ये है, मेन पॉइंट। हलवा खाना अर्थात क्या? ऐसी अवस्था हो जो कोई भी फीलिंग्स ना आए। बेहद के बाप को याद करते रहना है। इतनी अडोल अवस्था होनी चाहिए जैसे, मिसाल, अंगद को रावण हिला न सका। माया है बड़ी जबरदस्त, तुम स्थैर्य रहते हो। माया के कितने भी तूफान लगे, क्या करो? सार में था ना, क्या करो? डोंट केयर, घबराना नहीं। फंक, फंक होना अर्थात नाराज, फंक नहीं होना। तो तीन चीजें, तूफान लगे क्या करो? अवस्था अचल अडोल, डोंट केयर, और फंक नहीं होना। पुरुषार्थ करके अवस्था को जमाना है। बातें तो बहुत अच्छी समझाते हैं, तुम समझते हो हम पार्वतियां हैं। शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं। आगे कहा तुम सब सीताएं हो, और अब बाबा क्या टाइटल देता? पार्वतियां हैं। अमर लोक में है आदि मध्य अंत सुख। इस मृत्यु लोक में तो आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। लक्ष्मी नारायण आदि का कोई त्योहार नहीं। वो क्या सर्विस करते हैं? सतयुग में कोई त्योहार होंगे नहीं। बाबा कहते क्या सेवा करते हैं?
सेवा कौन करता? तुम ब्राह्मण बहुत सर्विस करते हो। देवताओं की आत्मा को सोशल वर्कर नहीं कहेंगे, न जिस्मानी न रूहानी। तुम हो एक और टाइटल, तुम हो रूहानी जिस्मानी, जिस्मानी डबल सोशल वर्कर। केवल जिस्मानी नहीं, लेकिन रूहानी आत्माओं की भी सेवा करते। अच्छा, मनुष्यों को नष्ट मोहा बनने की मेहनत लगती है, क्योंकि उनके पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ तो तुमको बहुत प्राप्ति बहुत है, तो बहुत नष्ट मोहा होना चाहिए। बाबा ने विधि बता दी नष्ट मोहा बनने की। बच्चे, प्राप्ति सामने रखो, यहाँ से डिटैच हो जाए। जहाँ अच्छी चीज होती है वहाँ अट्रैक्शन जाता है ना, अटैचमेंट जाता है। तो सामने भगवान से क्या प्राप्ति हो रही, वहाँ अटैचमेंट होगा तो इधर से डिटैच इजीली हो जाए। तो एक ही सेंटेंस में बाबा ने नष्ट मोहा बनने की विधि बता दी। एक बाबा के साथ योग लगाना है। अब कैसे लगाना है बाबा सिखाते। बाबा, ओ मीठे मीठे बाबा, आपको हमने पूरा जान लिया है। आगे तो सिर्फ कहने मात्र गॉड फादर कहते थे, अभी तो आप आए हो फिर से स्वर्ग की राजाई देने। ये कलयुग तो कब्रिस्तान होने वाला है, इसलिए हम इसको क्यों याद करें। बताओ बाबा को इस तरह से बातें करो। बाप कहते हैं इस कब्रिस्तान में गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो। ये तो बहुत सहज है। जैसे भक्ति मार्ग में मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा करते रहते हैं, बुद्धि धंधे धूरी में भागती रहती। मन का घोड़ा कहाँ न कहाँ भागता रहेगा, तवाई के माफिक। बाप कहते हैं शरीर निर्वाह करते बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। मेरी याद से तुम्हें बहुत प्राप्ति होगी, और सबसे तो अल्पकाल की प्राप्ति होती। कितनी नोंधा भक्ति की, अच्छा फिर क्या हुआ। इतनी भक्ति की मिला क्या, साक्षात्कार किया बस। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो नहीं मिली। अब बाप कहते हैं तुम 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। स्वर्ग में गर्भ भी महल होता है, यहाँ तो गर्भ जेल है। लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि कितना धूमधाम से मनाते हैं। तुम्हें सिर्फ मनाना नहीं है, लेकिन सबको समझाना है कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, श्री कृष्ण अभी कहाँ है। बताओ बाबा कहते सबको। राखी पूरी हुई, अब जन्माष्टमी आने वाली है, तो बाबा इन एडवांस बता रहे। तुम जानते अभी हम श्री कृष्णपुरी का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। बाप के पास बैठे हैं। बाप को हाथ जोड़े जाते हैं क्या? टीचर पढ़ाते हैं तो क्या उनको हाथ जोड़ना होता है, महिमा करनी होती? पूछ रहे बाबा क्या कहें, मस्का मारना होता है टीचर को? टीचर से तो पढ़ना है। बच्चे बाप को घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते हैं क्या? बाबा कहते इस समय तो तुम घर में हो, तुमको भासना आती है कि ये बाप भी है, पतित पावन भी है। इस समय 5 विकार का ग्रहण लगने के कारण तुम बिल्कुल क्या हो गए, रियलाइज बाबा का, बिल्कुल काले बन गए। 5 विकारों ने काला कर दिया। सतयुग में तो तुम गोरे सुंदर थे, अभी श्याम हो। श्री कृष्ण सुंदर था, अभी श्याम है। काला बोलना अच्छा नहीं लगता ना, तो अच्छा वर्ड बाबा यूज करते हैं, श्याम है। एक फॉरेनर था, मुझे याद है, मैंने शायद पहले भी सुना है,
अफ्रीकन था, तो थोड़े काले होते हैं ना, तो मैंने उस कुछ बात करने, कुछ उसको हिंदी में गीत गाना था उसके पास इंग्लिश में गीत, तो मेरे पास आया कि इसको हिंदी बना के दो तो मैं हिंदी में गाऊंगा और मुझे सिखाओ। तो मैंने उसको करके दिया। फिर मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो बोले श्याम सुंदर। दादी कॉल्स मी श्याम सुंदर। मैं कहा मैं समझ गई क्योंकि क्यों, वैसे उसका नाम डेंजल ऐसा कुछ था, लेकिन जानकी दादी ने उसको श्याम सुंदर नाम दिया था। तो इतना वो नशे में रहता था, मैं श्याम सुंदर हूँ। कितनी बार श्याम और सुंदर बना होगा। कंसपुरी से कृष्णपुरी बन जाती, कृष्णपुरी फिर कंसपुरी बन जाती। तुम आत्माएं ही तो ब्रह्मांड की रहने वाली हो। ब्रह्म तत्व कहा जाता है। अहम ब्रह्म कहना राइट है। बाबा कहते ये कहना ब्रह्म है। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, खुद ब्रह्म नहीं हो लेकिन मालिक हो। तुम्हारा सिंहासन ब्रह्मांड है। बाप कहते हैं मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हूं ही। तुम आत्माएं भी कहती हो कि हमारा देश वास्तव में ब्रह्मांड है। वहां तुम्हारी आत्माएं पवित्र है। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो तो फिर विश्व के भी मालिक हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। मुझे इस पुराने तन में आना पड़ता है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। किसमें बाबा आते? जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। बच्चों को अब काम बाबा दे रहा। बच्चों को मुरली अच्छी तरह 5-6 बार पढ़ना व सुनना चाहिए, तभी क्या होगा? बुद्धि में बैठेगी। और एक बार बुद्धि में बैठ गई तो क्या होगा? खुशी का पारा चढ़ेगा। और अभी तो बहुत आसान हो गया है ना, काम करते रहो, मोबाइल में शुरू कर दो मुरली, रिवाइज भी होती रहती और काम भी हो जाता है। माया घड़ी घड़ी याद भुला देती। इसमें कोई हठ आदि करने की बात नहीं। फुर्सत मिली, हठ नहीं करना है। फुर्सत मिली, अच्छा बाबा को याद करना है। कैसे? जिस घड़ी फुर्सत मिली उसको ग्रैब करो और अपने पिगी बॉक्स में डाल दो। सेकंड तो बाबा कहते फुर्सत मिली, बाबा को याद करना। कैसे? कछुए में सर, अर्थात तुरंत सारा समेट के बाबा को टच करके आ जाओ, फिर काम पे लग जाओ। सबसे अच्छा टाइम अमृत वेले का टाइम, उसका असर सारा दिन रहेगा। ये भी बच्चों को समझाया गया। पहले खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। अभी याद की बात हुई, मुरली की भी बात हुई, और अब तीसरी बात खाने की, भोग लगाकर खाना है। शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं तो पहले उनको भोग लगाना पड़ेगा। ये सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होते हैं, ड्रामा में नूंद है। तुमको भोग लगाना है शिव बाबा को, वो तो निराकार है। गाया भी जाता देवताओं के लिए। क्या गाते हैं देवताओं के लिए? उनको ब्रह्मा भोजन की आश थी। क्यों? उनको मिलता नहीं है ना। क्या नहीं मिलता? ब्रह्मा भोजन। पाव भाजी, ब्रह्मा भोजन। देवताओं को ये सब तो मिलता नहीं वहाँ, इसलिए ब्रह्मा भोजन की आश थी। ठीक है ये बात। बाबा कहते क्योंकि तुम ब्रह्मा भोजन खाकर ब्राह्मण से देवता बनते। सूक्ष्म वतन में देवताएं आते हैं, महफिल लगती है, ये सब खेल पाल है। तो मेन पॉइंट कौन सा है? खेल पाल वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भोग बाबा को स्वीकार करा के फिर खाना। अच्छा,
मीठे मीठे सीखी लगे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार। बुद्धि में पूरी एम ऑब्जेक्ट रख नष्ट मोहा बनना है। इस कब्रिस्तान को भूल बाप को याद करना है। रूहानी जिस्मानी सेवा करनी है। तो टाइटल कौन सा था आज मुरली में? हमारा टाइटल क्या था आज? रूहानी जिस्मानी डबल सोशल वर्कर। दूसरी पॉइंट, खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना। अमृत वेले का समय अच्छा है, इसलिए इस समय उठकर बाप को याद करना है। मुरली 5-6 बार सुननी व पढ़नी जरूर है। वरदान, अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक हीरे तुल्य अमूल्य जीवन। इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन साधारण कर्म नहीं हो सकता। जो भी कर्म करेंगे वो अलौकिक ही होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा न कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बना देगी। इसलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ और अलौकिक होगा। स्लोगन, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देगी। अर्थात क्या? सेल्फिश बनो, मुझे खुद की उन्नति करनी और उसके लिए क्या करना पड़े? सबकी विशेषता देखें कि इसकी क्या अच्छाई है जो मेरे में नहीं, तो वो मुझे चोरी करना है ना, कि ऐसी विशेषता ऐसे गुण मेरे अंदर भी आए। तो विशेषता देखने के चश्मा पहन लो तो खुद की उन्नति भी होती है। अव्यक्त शारीर आज लास्ट पॉइंट है। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। ये तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराती है। तो तपस्या से सबको फील हो कि चारों ओर जैसे वो वातावरण शांति का ज्वाला रूप योग का महसूस हो, ऐसा बाबा कहते वाइब्रेशंस चारों ओर हम फैलाएं जो उनको भी उसकी प्राप्ति का अनुभव हो।
ओम शांति। ओम शांति। सुप्रभात। हमारे बीच में एक दादाजी आए हैं। दादाजी तो इसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसको समझते हैं, इसलिए सब पीछे देख रहे हैं, लेकिन सबसे उम्र में शायद जूनियर ही होंगे। और दादाजी भी है, सुधीर दादा। सुधीर सुधीर दादाजी। सुधीर दादा। आइए सुजीत। सुजीत दादाजी को वेलकम। ओम शांति। सुप्रभात। हम अनुरोध करते हैं कि दीदी जी उनको राखी भी बांधे। सुख बरसायो रे प्रभु संग पावन राखी मनायो रे। ये धागा रेशम नहीं कंगन मर्यादा का, ये बंधन बंधन नहीं नाता। एक मिनट हाँ राहुल जी, एक मिनट दे दीजिए। तो आ जाइए। अचानक परसों को फोन आया, मधुबन में सेवा है, आप इससे जाना। तो एकदम अचानक ही आना हुआ। बता दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। सभी कैसे हैं? बहुत अच्छे। तो परसों कोई ऐसे फोन आया कि आना पड़ेगा, इधर गॉडी उट में सेवा है, राष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं और इधर कुछ सेवा शूटिंग का। तो 2-3 दिन पहले तो मैं बोला ठीक है आते हैं। एकदम टिकट भी चेक कर रहा था, नहीं मिल रहा था। मैं बोला नहीं, कैसे भी करके आना ही है। तो एकदम टिकट भी मिल गया। पूरा सारा रात दिल्ली से होके फिर अहमदाबाद में आए और आके दिल्ली। हाँ फिर बाबा के घर में पहुंचे गए। और आज सुबह उठ के उधर जा रहे थे, मैं बोला नहीं अरे इधर आना है इधर। और माँ आते वक्त बोल दिया था नहीं तुम ना उधर जरूर जाना, तो भाई लोगों से जाके मिलना, बाबा के घर में उधर मिल के आना। देखिए नहीं माता जी ने, मैं अकेला गया। ठीक है, थैंक यू सभी को, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, वेलकम। कब तक रुकने वाले? देखते हैं 10 दिन। ओके, आइए। ये माता जी जो है ना बीच में आती रहती है यहाँ पे मुरली सुनने के लिए, लेकिन शाम को आती है। शाम को शाम को आती है, तो आज सुबह आई है। धन्यवाद माता जी ने
राखी के समय थैंक यू। आजा प्रेम भाई। इसको क्या हो गया थोड़ा दूर अच्छा, ओम शांति दीदी क्या हो गया? थोड़ी वीडियो ओम शांति दीदी